रखना। जितने मतलब लोग आए हैं इसी घर में दुनिया में आए हैं, और जो हमारी ज़िंदगी में से चले गए हैं वो इसी घर से गए हैं। बहुत खिदमत करती हूँ। रात के टाइम दबा के सुलाती हूँ। ये अभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी, दिन का शुरुआत मेरी आज होती है क्योंकि आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे, उनके स्पोर्ट्स डे था, तो इसीलिए मैंने भेजा नहीं। उनको भी शौक़ नहीं था कि वो पार्टिसिपेट करें। लड़कियों को ना बिल्कुल भी शौक़ नहीं होता इस तरह की चीज़ों में हिस्सा लेने का। तो बस यहाँ मैं बता रही थी कि ये ओवन अगर आप देख रहे हैं तो ये बेचारा मेरा बहुत बड़ा मददगार है इस वक्त। और बहुत दिनों से ना गैस नहीं जा रही थी, तो बड़े मज़े मैंने लूटे और जनाब पकाया ये वो, और वीडियो भी अपलोड कर रही थी बहुत ईजीली। लेकिन अचानक से पता नहीं गैस को क्या हो गया। तो ये कल मैंने जो है ना ये सब्ज़ी बनाई थी और बहुत मज़े की बनी थी। अभी मैंने गर्म होने के लिए अभी निकाल के रखी है। तो ये शाम को मैंने पका ली थी क्योंकि शाम में ना बस ये एकदम से गैस इन्होंने दी और चूल्हा बड़ी तेज़ी से भड़का, तो मैंने जल्दी जल्दी ना सब्ज़ी बनाना शुरू कर दी। मैंने कहा चलो आज तो भूखे रहे, क्योंकि कल ना पूरा दिन मैं गैस का इंतज़ार करती रही और बच्चों ने खाना भी सही से खाया था। मेरे पास शामी कबाब पड़े हुए थे, तो मैंने ना उनको सैंडविचेस बना के दे दिए थे। तो इस तरीके से कल पूरा दिन मैंने गुजारा है। और फिर बच्चे जब सो गए क्योंकि स्कूल से आए थे, भूख भूख कर रहे थे, तो मैंने उनका उस वक्त तो पेट भर दिया। और फिर ये कि थक के सो गए। अच्छा, मैं सुबह से सोई नहीं थी कि मैं बार बार जाके चूल्हा चेक कर रही थी। और जब शाम को मैं सो के उठी तो तब भी गैस नहीं थी। और फिर इलेक्ट्रिक का चूल्हा मैंने निकाल लिया था दोपहर को ही, और जो छोटे मोटे काम थे वो सारे इसी के ऊपर किए मैंने। शाम को ना इन्होंने कोई 9 बजे के करीब, 8:30-9 बजे के करीब गैस दी है। और बस मैंने घबराहट में ना बस जल्दी जल्दी से मैंने, क्योंकि काट के तो सब कुछ रखा हुआ था, वेट में कर रही थी ना, तो सब कुछ काट पीट के रखा हुआ था। मैंने प्याज भी कटी हुई थी, कढ़ाई के अंदर पड़ी हुई थी कि जैसे ही गैस आए ना तो मैं उसके अंदर ऑयल डाल के उसको फ्राई कर लूँ, लेकिन नहीं आई। खैर फिर मैंने रात को बना लिया था और अब मैं इसे गर्म कर रही हूँ। यहाँ पे मैं दिखाई थी कुकर के ढक्कन की रबड़ जो है ना, मैंने हस्बैंड को कहा था कि ये इसमें से हवा निकल जाती है तो आपने ना मुझे ला के देनी है। तो खैर वो साइज़ के लिए ले गए थे, लेकिन अभी पुरानी वाली मुझे ला के वापस उन्होंने दे दी है। उन्होंने कहा है कि आ जाएगी आपकी रबड़। और साथ साथ मैंने जो पुराना वाला, वो गला भी मेरा ख़राब है। पुराना वाला जो मेरा छोटे साइज़ का कुकर था ना, वो भी मैंने दे दिया है उन्हें, क्योंकि उसका हैंडल टूट गया था और वो यूज़ में नहीं आ पा रहा था। अच्छी चीज़ें इस तरह से पड़ी रहती हैं ना, तो ख़राब हो जाए तो फिर पड़ी ही रहती हैं बेचारी ना। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको इस्तेमाल में ले आती हूँ। बाहर आप ट्रैफिक का शोर जो है वो सुन रहे होंगे, और मैं यहाँ पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ टीवी के पास, टीवी वाले कमरे में। जनाब ये ओवन अब जा रहा है अपनी जगह पे, क्योंकि थोड़ी सी गैस इस वक्त दोपहर को मुझे अवेलेबल है। वो भी पता है जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है। और गैस का तो एक ऐसा कोई मसला बन गया है ना, आलमी मसला बन चुका है। और अब पाकिस्तान में तो गैस बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। वो पता चल रहा है कि जब चूल्हा नहीं जलता ना तो पता चल जाता है हमें, लेकिन इसका ऑल्टरनेट या अल्लाह मुझे कोई बंदोबस्त कर दे। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो गैस सिलेंडर पर राज़ी नहीं होते, और इलेक्ट्रिक का चूल्हा मुझे अभी तक इन्होंने लेके नहीं दिया है। ये तो मैं अपने से मैके से लेके आई थी ये छोटा वाला ओवन, तो वो मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। और जनाब ये चूल्हा जो है ना वो अभी मैंने साफ़ नहीं किया है, क्योंकि बस गैस से लड़ते लड़ते और एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हम लोग हैं आजकल, और बस कोई काम ही नहीं हो पा रहा होता है ना। कल तो पूरा दिन इसी तरह गैस के इंतज़ार में गुजर गया था। तो बस ये काम वाम करके फिर मैं चूल्हे को साफ़ करूँगी। और वैसे मुझे ये होता है कि मैं हाथों हाथ जैसे रात को बर्तन वगैरह मैं धो लेती हूँ ना, तो चूल्हे को भी साफ़ कर लेती हूँ, तो हाथ के हाथ सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ मैंने आटा निकाल के रख दिया कि भाई अगर ज़रा सी गैस भड़केगी तो मैं जल्दी खटाखट सारी रोटियाँ खड़ी कर दूँगी। और तो बस यहाँ पे मैं पेड़े बना के रखती जाऊँगी। तो अभी के लिए तो बस ये रोटियां मैंने बनानी है, और बस सोच के रखा है कि मैं फ़्राइड राइस और चिकन शाशलिक वगैरह जो है ना बच्चों को बना के दूँ। और मेरी नेक्स्ट रेसिपी तो यही है। और मुझे समझ नहीं आता कि पता नहीं क्यों ये लोग गैस नहीं दे रहे, बहुत मजबूरी हो गई है। अरे बहनों को क्या क्या इसका मैं हल करूँ, और मुझे समझ में नहीं आता। और बस देखूँगी वह कैसे मैं इस चीज़ को मैनेज करती हूँ। बहुत ही मुश्किल वक्त है मेरे पे तो। और हस्बैंड जो है वो अलग बीमार हैं, उनको भी जाना है, और वो भी आज डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो डॉक्टर ने उनको बोल रखा था
कि आपने जो है ना आना है, इसी मंगल को ही बुलाया था उन्होंने ना 2 हफ्ते के बाद। तो 2 हफ्ते भी पूरे हो चुके हैं और जो डॉक्टर चले गए थे छुट्टियां मनाने बाहर मुल्क, और वहाँ पे उनका जो है ना कुछ आना नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने मैसेज में कहा था कि मैं तो नहीं आ रहा हूँ और जो जितनी भी मेरी अपॉइंटमेंट्स हैं वो दूसरे डॉक्टर ही डील करेंगे, तो आप उनसे जाके मिल लें। तो बस वो इसीलिए जा रहे हैं कि डॉक्टर को दिखा भी दें और उनको देख भी लें कि नए डॉक्टर कौन हैं। तो कराची के जो कार्डियो हॉस्पिटल बहुत काफ़ी मशहूर हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के नाम से मशहूर है। तो अगर आप लोगों ने वो नाम सुन रखा हो तो वहाँ उस हॉस्पिटल में जो है ना मेरे हस्बैंड का जो भी हो रहा है इलाज, तो साथ साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि हस्बैंड जाने से पहले खाना खा लें। और ताकि, और मैं इनसे पूछ भी रही थी कि आपको डॉक्टर ने क्या अलाउ किया हुआ है, कि ऐसा कोई टेस्ट तो नहीं है जो बगैर खाने के लेना है। तो मुझे कहने लगे नहीं मुझे बस तुम दे दो। और यहाँ इस वक्त मैं दिखा रही थी आपको कि आते आते गैस एकदम से जो है ना जैसे किसी ने पीछे से खींच ली हो ना, तो चूल्हे में से गैस ही मतलब चूल्हा ही बुझ गया था और रोटी मेरी इस वक्त कच्ची है। अच्छा, मैं इसको ना फिर ना हॉट पॉट के अंदर रख के ना, एक रोटी मेरी इस वक्त बनी हुई थी सिर्फ, ये देखें, और इसी के ऊपर मैं रख के ना उसको बंद करके ड्राइंग रूम में वापस चली गई थी। अच्छा, हमारा ना घर की जो कैपेसिटी है ना वो बस इस तरह से है कि बस ये हमारा सिटिंग एरिया है और ये 2 कमरे एक साथ लगे हुए हैं और किचन, और बस इतना छोटा सा हमारा घर है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये है कि ख्वाब तो बहुत सारे होते हैं और मेरा भी ख्वाब है कि मेरा भी अपना घर हो, क्योंकि अभी इस वक्त जो है ना मैं ससुराल के एक पोर्शन में रह रही हूँ और दूसरे जो लोग हैं वो नीचे रहते हैं ससुराल वाले। और मेरे हस्बैंड जो है वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा बीमार थे और जो हमारी शादी हुई उसके कुछ ही अरसे बाद जो है मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मुश्किल से 1-1.5 साल की होगी, तो उनको डायबिटीज़ हो गई थी। और बस वो इसी तरीके से बस उनको फिर इस बात का भी धचका था कि मुझे इतनी उम्र में जो है वो डायबिटीज़ हो गई है। और कुछ उनकी मतलब बीमार इतने थे, शुगर इनकी हाई रहती थी, ख़ुद को वो संभालते भी नहीं थे, खाने का भी उनका बहुत ज़्यादा शौक़ था और मीठा बहुत खाते थे। इनके वहाँ मीठा बहुत ज़्यादा खाया जाता है, मिठाइयाँ और ये वो ना। तो अच्छा, मैं ऐसे घर से आई थी जहाँ पे मतलब मीठा बनता तो था, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को ना मीठा खाने का इतना शौक़ नहीं होता था, और मैंने जितना मीठा खाया ना वो इनके घर में ही आके खाया। बाकी जो माली एतबार से मेरा मैका जो है वो ज़्यादा मज़बूत है और मज़बूत था और मज़बूत है अभी भी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोग वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उस वक्त जब मैं यहाँ पे आके आई थी तो यहाँ पे एक जॉइंट फैमिली सपोर्ट सिस्टम था, तो उसी के साथ रहे। जब हस्बैंड बहुत बीमार हो गए तो फिर मुझे एहसास हुआ कि हस्बैंड को काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन घर वालों ने उनको जो है ना फोर्सिबली जो है ना बिठाया और कहा कि तुम काम नहीं करोगे। और मैंने अपने हस्बैंड को इतना समझाया कि देखें बेटी है, अभी उस वक्त हमारी एक ही बेटी हुआ करती थी, अब तो माशाल्लाह 4 हो गई हैं। तो बेटियां जब होती हैं तो बाप को काम कुछ ना कुछ करना चाहिए और ऑब्वियसली बीवी की भी 100 ज़रूरियात होती हैं। तो लेकिन हस्बैंड को ये चीज़ समझ में नहीं आई। उन्होंने जो है ना, जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो वो अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहे थे और वो मतलब इतने मतलब कम उम्र नहीं थे मेरे हस्बैंड, अच्छी पक्की उम्र के मर्द थे। और जब उनकी शादी हुई थी, थोड़ा सा वो होता है ना ससुराल में, मतलब मर्द जो है ना अपनी एज भी छुपा लेते हैं, तो थोड़ी सी मेरे हस्बैंड के घर वालों ने उनकी एज भी छुपा के ही मुझे बताई थी, तो मैं उनसे काफ़ी छोटी हूँ। तो बस ये हुआ, तो उसके बाद जब इनको मतलब इस तरीके से हुआ तो मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई, धचका पहुँचा कि बहुत अर्ली बीमार हो गए, दूसरे जॉब वगैरह छोड़ के भी बैठ गए। तो फिर उनकी वालदा मोहतरमा ने और घर वालों ने जो है ना काफ़ी दबाव दे के इनको कहा कि तुम कुछ भी काम नहीं करोगे, हम जितना देंगे बस उसमें तुम पूरा करना। खैर मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा किया है और जितना मिलता रहा, और लेकिन मैं अपने हस्बैंड की वो कमाई नहीं खा सकी जिस पे कि औरतें ऐश करती हैं। तो खैर मैंने अपने अब ये सोचा है कि अब मुझे अब इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी चैनल चलाने की। तो पहले भी एक दफ़ा मैंने चैनल अपना बनाया था, लेकिन वो किसी सबब से मैंने जो है ना उसको बंद कर दिया था। मैं उस वक्त भी छुप के चला रही थी। खैर अब मैं ये चाहती हूँ कि किसी तरह भी जो है मेरा चैनल कामयाब हो जाए। अच्छा, मेरे वाले जो है ना ख़ुद बहुत ज़्यादा ख़ुददार इंसान थे और अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ये सब्र का और इस तरह का इम्तिहान डाला
कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ और अपने लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाई हूँ। आज भी घर की जितने भी खर्चात हैं सब हस्बैंड अपने हाथ में ही रखते हैं और मुझे इस वक्त ये बहुत एहसास होता है कि काश 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 मेरे अपने घर वाले, क्योंकि मेरे वालिद को पसंद नहीं था कि लड़कियां काम करें, तो उन्होंने मुझे इस तरह बनाया ही नहीं। तो मैं आज ये सोचती हूँ कि काश मेरे वालिद जो है ना मुझे इस तरह का बनाते। तो मैंने जो वो वाली जो मेरी जो दिल के अंदर खलीज थी ना, वो मैंने अपनी बेटियों पे निकाली। मैंने उनको इतना पढ़ाया। आप यकीन करें कि मेरे हस्बैंड कहते थे कि मेरे घर वालों पे इतना ज़ोर नहीं डालो, लेकिन मैंने उनको ये कहा कि कुछ भी करो लेकिन आप आधी रोटी खा लो, लेकिन जो है मुझे अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी वाली ज़िंदगी मेरी बेटियां भी गुजारें। तो मैंने कभी भी हस्बैंड से अपने लिए कभी भी डिमांड नहीं की। मैंने हमेशा बच्चों की फ़ीसों के लिए, उनकी बुक्स के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए ही डिमांड की। कभी मैंने ये नहीं कहा कि हस्बैंड को कि आप मुझे जोड़े बना के दें या कपड़े बना के दें। वो मुझे जितना देते थे ना, थोड़ा बहुत मैं उसी के अंदर गुजारा करती आई हूँ और उसी में अपने बच्चों की एक महीना कभी अपनी एक बच्ची के कपड़े बना लिए, दूसरे महीने दूसरी के बना लिए, इस तरीके से गुजारा किया। ईद बकरीद भी मेरे बच्चों ने कभी भी बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं कि 3-3 दिन के कपड़े। मैंने अपने वालिद के घर में ऐसे दिन देखे हैं कि मेरे वालिद ने मुझे हर तीनों दिन कपड़े बना के दिए, लेकिन मैं वो ज़िक्र अपने बच्चों के सामने नहीं करती हूँ कि मेरे बच्चों को ये ना लगे कि जो मतलब इस तरह के भी वालिद और घर वाले होते हैं जो अपनी बेटियों को 3 दिन के कपड़े भी बना के देते हैं, चूड़ियाँ लेके देते हैं, चप्पलें लेके देते हैं। मैं एक जोड़ अपने हर बेटी को देती हूँ और वो मतलब उसी के साथ वो गुजारा करती है। मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे जेब खर्च दे के फ्री हो जाते थे और मैं ही सारा इंतज़ाम करती थी। मुझे नहीं लगता कि मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे पूछा हो कि तुमने कौन सी बच्ची के कपड़े बनाए हैं या कि उसके पास कपड़े हैं कि नहीं हैं। लेकिन मैंने 20 या 25 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, तो वो मैंने अब तक ऐसे बिताए हैं कि मेरे हस्बैंड को पता भी नहीं चला कि हमने किस तरीके से अपनी आरज़ुओं को मारा है और अपनी ज़रूरतों को पूरा किया है, और ना उन्होंने कभी हमसे पूछा है ना दरियाफ़्त किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कहीं अल्लाह ताला कुछ ले लेता है तो कहीं ना कहीं अल्लाह नवाज़ देता है। मेरे पास सेहतमंद खूबसूरत प्यारी बेटियां हैं जो मेरा ख्याल रखती हैं। अगर मुझे कुछ नहीं मिला है तो उसके बदले मुझे एक ऐसी नेमत मिल गई है कि जो शायद ही किसी के पास हो, कि प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली, ख्याल रखने वाली बेटियाँ हैं और जिनकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे इत्मीनान के साथ गुजार रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियाँ मुझे कहती हैं कि मम्मा आपने फ़िक्र नहीं करनी है, और हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह हम आपको जो है ना, जो ऐश आपने नहीं किए वो हम आपको कराएंगे। और ससुराल अगर किसी को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करता है ना, बहुत अच्छे लोग हों तो वो अलग बात है, मगर वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ मांगते हैं। अब आप अपनी जगह समझ सकते होंगे कि एक बड़े बेटे होने के नाते मैंने किस चीज़ की कुर्बानी दी होगी। और अपने इज़्ज़त नफ्स को मारा, अपने आरज़ुओं को मारा और बहुत जगह पे अपनी इज़्ज़त और अपनी हद तक इज़्ज़त का भी सामना किया। और इन तमाम चीज़ों के साथ रहते हुए अपने ससुराल में मैंने एक ज़िंदगी गुजारी है। बस आप से भी दुआ है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह मेरा अपना घर, अपना ज़ाती घर हो, चाहे छोटा ही सही, मगर वहाँ पे इज़्ज़त और मर्तबा जो है ना वो इंसान का कायम रहता है और इंसान को इस तरह की मुफलिसी नहीं होती कि जहाँ पे उसकी हर वक्त की हतक और इज़्ज़त बेइज़्ज़ती की जा रही हो। और क्योंकि जो शख्स कुछ नहीं करता, ऑब्वियसली उसकी बीवी को जो चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, शायद वो हस्बैंड जो है ना उसका, या उसका जो शौहर है, वो उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता और ना ही वो लगाना चाह रहा होता है। वो अपने घर वालों को कभी भी बुरा नहीं कहता, लेकिन जो है ना उसकी बीवी कई जगह जो जंगें लड़ रही होती है। मेरे साथ इस कदर इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते थे। और औरत के जब बच्चे हो जाते हैं ना तो और वो माँ बन जाती है तो फिर वो अपने लिए नहीं सोचती, वो सिर्फ़ अपने बच्चों की खातिर सोचती है। और ये सोचती है कि अगर मैंने कभी अलहदगी का इरादा कर लिया या मैं अलग हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, कौन इन्हें संभालेगा। और फिर बाप जैसा भी हो वो बाप ही होता है, जब वो दूसरों की सुन रहा है तो एक मेरी भी सुन लेता है। बस इसीलिए मैं यहाँ टिकी हुई हूँ। वो क्योंकि कुछ भी ना सुनते हुए अगर एक या दो बातें भी मेरी मान लेता है, वो मुझे
खाना ला के देता है, मेरे पेट भरता है, मेरे बच्चों का पेट भर रहा है, और कुछ अगर पूरा ना भी करे तो मुझे इससे भी कोई आड़ नहीं होती है। आप यकीन करो ज़्यादतियाँ सबके साथ होती हैं, मगर जो मेरे साथ हुई है मैं उसके बावजूद भी मैं सबको माफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि अल्लाह मुझे बख्शे, क्योंकि मेरे भी नाम-ए-आमाल में कहीं ना कहीं कोई गुनाह तो ज़रूर होगा, लेकिन मैं सबको माफ़ करती रहती हूँ ताकि मुझे भी अल्लाह ताला बख्श दे, मुझे माफ़ कर दे। शुरू में ना मैं, क्योंकि हमारा मतलब ख़ानदान जो था, मतलब अच्छा वेल ऑफ ख़ानदान था, तो जब मैं शादी होके आई तो शुरू में मैं इतने सारे कपड़े ले आई थी, अब यकीन करें कि मेरे तकरीबन 100 से ज़्यादा मेरे पास जोड़े थे, और मुझे इससे फ़िक्र नहीं थी कि मैं ससुराल वालों ने कैसे जोड़े बनाए हैं, कैसे जोड़े नहीं बनाए, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की फ़िक्र नहीं थी, और इतने मेरे पास कपड़े थे कि मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड जो मुझे थोड़े बहुत पैसे देते थे, जो मेरे ख़र्च के होते थे, ख़र्च के अलावा मेरे पास कोई भी पैसे कभी भी नहीं रहे, तो ख़र्चे जो मुझे देते थे ना, तो वो मैं जोड़ती रहती थी, और फिर एक दिन आता था कि हस्बैंड को निकाल के मैं ख़ुद दिया करती थी कि ये मेरे पास हैं हेल्प करने के लिए, तो और मैं उनको दे दिया करती थी। शुरू में ना जब हमें ज़रूरत पड़ी मतलब चीज़ों की, जब मेरा जहेज़ ख़त्म होने लगा थोड़ा करके, और टीवी जो मैं लाई थी वो ख़राब हुआ, और वॉशिंग मशीन ख़राब हुई, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे शायद अपना ज़ेवर बेचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना मेरे हाथों में एक्जिमा हो गया था और कपड़े धोने की वजह से, तो वॉशिंग मशीन तो मुझे चाहिए थी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, और अपने घर में भी कभी जो काम नहीं किए थे वो मुझे फिर यहाँ पर करने पड़ते थे। और जब मेरी बच्ची छोटी थी तो मेरी सास कहती थी कि तुमने जो है ना नैपी नहीं बनानी, तुमने वो कपड़े इस्तेमाल करने, और फिर उन्होंने मुझे कह के कपड़े इस्तेमाल कराए, क्योंकि ऑब्वियसली हस्बैंड मेरे कुछ नहीं करते थे। तो बस इस तरह बातें तो हमारी अगले व्लॉग में भी मैं कर सकती हूँ आपसे, और अभी व्लॉग हो गया है थोड़ा लंबा, तो मैं यहाँ पे अब आपसे इजाज़त लूँगी। यहाँ मैं हस्बैंड के लिए निकाल रही थी खाना, और उन्होंने जाना था डॉक्टर के पास, तो बस यहाँ पे मैं उनको दूँगी ये खाना निकाल के। और आप लोगों ने मेरे व्लॉग को कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं अपने हस्बैंड की बहुत खिदमत करती हूँ। रात के टाइम दबा के चलाती हूँ। जो भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा। टांगे दबा के चलाती हूँ, सुबह जल्दी नाश्ता देती हूँ, बहुत खिदमत करती हूँ, मैं खिदमतगार हूँ।